दुनिया लोगों को तभी तक अपना मानती है जब तक वो बेवकूफ़ बनकर उनके मतलब को पूरा करते हैं। और जिस दिन उनमें थोड़ी सी समझदारी आ जाती है वो अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं, क्योंकि सभी मतलबी लोग उनकी लाइफ से दूर हो जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है एक इंसान में होशियारियाँ होना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर आया हूँ जो आप में होशियारियाँ भर देंगी, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात है, आपकी होशियारी इसी में है कि आप कभी भी सीखना ना छोड़ें। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, आप पढ़ लिख कर क्या होगा, हमें कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहा है। मेरे दोस्त, ऐसी सोच आपको लाइफ में कभी भी सफल नहीं बना सकती, इस बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि जिस इंसान में सीखने की लालसा खत्म हो जाती है वो इंसान कुछ भी नया और क्रिएटिव नहीं कर पाता और अपनी लाइफ में हमेशा ही फेलियर का सामना करता है। आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लाइफ में कभी भी सीखना ना छोड़ें, क्योंकि इस बदलती दुनिया में वही इंसान खुद को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है जो इंसान खुद को एक लर्नर मान के चलता है और हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दूसरी बात है, आपकी होशियारी इसी में है, अपने आप को टेंशन फ्री रखें। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब भी कोई बड़ी बाधा या परेशानी लाइफ में आती है तो उस समय सबसे ज़रूरी होता है बेहतर मानसिक स्थिति बनाए रखना। इसलिए इंसान को हमेशा मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए और उसे अपनी मेहनत पर भरोसा रहना चाहिए। मेहनत का फल सदैव ही मीठा होता है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में छोटी छोटी बात पर टेंशन हो जाती है और उस टेंशन में हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। मैं मानता हूं जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ना चाहते हुए भी टेंशन हो ही जाती है, लेकिन टेंशन लेकर बैठे रहने से हमारा सिर्फ नुकसान ही होता है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो भी अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाए रखें और टेंशन फ्री रहने की कोशिश करते रहें। तीसरी बात है, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करें। हमारी लाइफ में सैकड़ों बार मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन जो इंसान इन मुसीबतों से हार मान लेता है वो लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाता और ना ही कभी खुश रह पाता है। आपकी होशियारी इस बात में नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को कुछ टाइम के लिए खुद से दूर कर दो। आपकी होशियारी तो इस बात में है कि आप आगे बढ़कर उस मुसीबत का सामना करो और खुद की होशियारी साबित करो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपकी फैमिली में इमरजेंसी आ गई है और ऐसे में आपको काफ़ी सारे पैसों की नीड है। ऐसे में जो इंसान होशियार होगा वो तो पैसों का इंतजाम करना शुरू कर देगा और जो इंसान बेकार होगा वो रोना धोना लेकर बैठ जाएगा और कहेगा अब मैं क्या करूं। मेरे दोस्त, इस दुनिया में हम सभी को अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई दूसरा आकर आपके हिस्से की जंग नहीं लड़ने वाला। इसलिए लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, हर सिचुएशन का डटकर सामना करना। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री जरूर लिख देना। चौथी बात है, लंबे टाइम तक चलने वाले रिश्ते बनाएं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो या रिश्तेदारी का। हमारे आसपास हजारों लोग होते हैं, लेकिन इन सभी लोगों में से कुछ ही लोगों के साथ हमारे रिश्ते लंबे टाइम तक चलते हैं। इंसान एक सोशल पर्सन है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अच्छे दोस्त या रिश्तेदार हों जो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाएं। हम सभी लाइफ में कई पड़ाव से होकर गुजरते हैं और लाइफ के हर मोड़ पर नए दोस्त बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होने ज़रूरी हैं जो लाइफ में हमेशा हमारा साथ देने वाले हों, जिनसे हम दिल खोलकर बातें कर सकें और अपने सुख दुख के साथ शेयर कर सकें। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं तो आज से और अभी से ऐसे लोगों की खोज करना शुरू कर दो, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग ही हमें मुसीबतों से बचा सकते हैं। इसलिए होशियारी इसी में है, उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें जिनसे आपका रिश्ता गहरा हो। पांचवी बात है, अपने और दूसरों के पास्ट से सीखें। आपने और मैंने अपना काफ़ी टाइम इसी सोच में गुजार दिया है कि अगर मैंने अपने पास्ट में कुछ गलत फैसले ना लिए होते तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती। माना हमने अपने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, लेकिन हम सबसे बड़ी गलती अब भी कर रहे हैं अपने पास्ट की उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर। ये सोच हमें कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी। हमें अपने गुजरे हुए कल की गलतियों से सीखना चाहिए और अच्छे वक्त को याद करके खुश होना चाहिए। गलतियों से सीखना और अच्छे वक्त को याद करना ही जिंदगी में आगे बढ़ने का सही उपाय है। इसलिए मेरे दोस्त, आप अपने पास्ट की गलतियों से और दूसरों के पास्ट की गलतियों से सीख लेकर खुद को एक ऐसा इंसान बना लो जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाए। छठी बात है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहें, ओवर कॉन्फिडेंस से दूर रहें। मोस्टली लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं और उन्हें लगता है वो ही दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फिडेंट इंसान हैं। कॉन्फिडेंट होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने के बीच का डिफरेंस समझ लो, लाइफ में कभी मात नहीं खाओगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए हो और वहाँ जितने भी कैंडिडेट आए हैं उनमें से आप ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल इंसान हो। आपने अपने मन में पहले ही ठान लिया है कि मेरी जॉब तो पक्की समझो।
समझो, मेरा मुकाबला करने वाला यहाँ कोई और है ही नहीं। और इसी एक्साइटमेंट में आप ये भूल जाते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हो। ऐसे में जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो तो इंटरव्यूअर को आपकी नॉलेज कम और आपका ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा नजर आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप सामने वाले से ज़्यादा काबिल हैं तब भी आपको नॉर्मल ही रहना है। ये होती है होशियारी। सातवीं बात है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है वैल्यूएबल इंसान बनने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सामने वाले से अपनी बात मनवाने का, सामने वाले पर अपना इंप्रेशन जमाने का। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जब भी किसी से बात करें तो हमेशा अपनी आवाज़ को सॉफ्ट और क्लियर रखें, ना ही धीरे बोले और ना ही ऊँची आवाज़ में बोलें। और जब भी आप कुछ बोलने जा रहे हो तो बोलने से पहले ये ज़रूर सोचें कि कहीं आपकी बोली हुई बात सामने वाले को खराब ना लग जाए। वहीं आप जब भी किसी से बात करें तो सामने वाले इंसान की तरफ देखकर ही बात करें, इधर उधर देखते हुए बात ना करें। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में इन सब बातों का ध्यान रखते हो तो आप एक इंप्रेसिव कन्वर्सेशन कर सकते हो और अपनी होशियारी से सामने वाले को अपना बना सकते हो, वो भी बिना किसी मेहनत के। आठवीं बात है, अपने सभी कामों को गंभीरता से करें, मन लगा कर करें। इस दुनिया में उसी इंसान की वैल्यू होती है जो इंसान अपने सभी कामों को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी काम को करने के लिए हाँ तो कर देते हैं लेकिन उस काम को ठीक से पूरा नहीं करते और कभी कभी तो छोटे छोटे काम को भी पूरा करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं आते। अगर आपने किसी काम को करने के लिए हाँ किया है तो उस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करें और अपने द्वारा किए गए काम में अपना बेस्ट दें ताकि लोगों को आपका काम पसंद आ सके। जब लोगों को आपका काम पसंद आएगा तभी तो लोग बार बार आपके पास आएंगे। इसलिए होशियारी इसी में है, आप जो भी काम अपने हाथ में लें उसे पूरी लगन के साथ पूरा करें। नौवीं बात है, अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते रहें। इसी में आपकी होशियारी भी है और आपकी भलाई भी। हम इंसानों के पास एक ऐसी पावर होती है जिससे हम अपने आप को कुछ टाइम के लिए जैसे चाहे वैसा बना सकते हैं, या यूं कह लो कुछ टाइम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वो पावर है हमारी इमेजिनेशन, हमारे ड्रीम्स। सपने देखता तो हर कोई है पर उन्हें पूरा करने के लिए कोई एक ही रात दिन मेहनत करता है और अपने सपनों को सच कर दिखाता है। कुछ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी पहल इसलिए नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर होता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। आप आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए। सफलता मिले या हार, आपको फायदा दोनों से होगा। 10वीं बात है, होशियारी इसी में है, सामने वाले को उतना ही टाइम दो जितना ज़रूरी हो। इस दुनिया में उसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कीमत होती है, वैल्यू होती है जो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, जैसे सोना। वहीं जो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत ना के बराबर होती है, जैसे मिट्टी। अब यह आपको तय करना है, आप सोने के दाम का होना चाहते हो या मिट्टी के दाम का। कहने का मतलब है अगर आप अपनी वैल्यू खुद ही गिराओगे तो कोई और आपकी वैल्यू कहाँ से बढ़ा सकता है। इसलिए सामने वाले इंसान को उतना ही टाइम दो जितना ज़रूरी हो, नहीं तो सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। उसे आपके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए होशियारी इसी में है, वैल्यूएबल बनो, अपनी वैल्यू गिराओ मत। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, आज का टाइम होशियार लोगों का है, बुद्धिमान लोगों का है। इसलिए लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हो तो आपके अंदर होशियारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मतलबी लोग आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर आप में भी भोलापन और सीधापन है तो हमारे चैनल ज़बरदस्त गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और अपने अंदर एटीट्यूड लाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।